जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खास शो राम मंदिर स्पेशल। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। 22 जनवरी को हर कोई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, जहां पूरे देश की निगाहें इसकी भव्यता और सुंदरता पर टिकी हैं। वहीं हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए राम मंदिर का बनना किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद जब आपका कोई सपना पूरा होता है, उस वक्त जो खुशी मिलती है, उस खुशी से मैं और आप हर कोई वाकिफ है। कुछ ऐसी ही खुशी दिल में लिए राम मंदिर के ऐसे कई कार सेवक हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता आया। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का सपना देखा था और अब ये सपना पूरा हो रहा है। इन कार सेवकों ने कठिन परिश्रम और यातनाओं के साथ जेल भरो आंदोलन के साथ साथ कई बड़े आंदोलन में हिस्सा लेकर राम मंदिर आंदोलन में भी संघर्ष किया। अमेठी की अलग अलग जगहों पर कई कार सेवक ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में संघर्ष किया। उन्हीं कार सेवकों में से एक हैं जगदीश्वर वाजपेयी, जिन्होंने 1990 से लेकर अब तक राम मंदिर के लिए अलग अलग संघर्ष किए। जगदीश्वर वाजपेयी एक ऐसे कार सेवक हैं जिसने न सिर्फ कई बार जेल जाकर यातनाएं सही, बल्कि संघर्ष करने वाले जगदीश्वर वाजपेयी ने अपने साथ अन्य कार सेवक को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाया। जगदीश्वर वाजपेयी बताते हैं कि 1990 में वो राम मंदिर आंदोलन में पहली बार जेल गए। फिर ये सिलसिला लगातार कई सालों तक चलता रहा। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा तो कई बार यातनाएं सही और कई आंदोलन करने पड़े, लेकिन उन्होंने आखिरी पल तक हार नहीं मानी और फैसला आने तक वो राम मंदिर आंदोलन को लेकर कई लड़ाइयां लड़ते रहे। उनका कहना है कि ये जीवन रामलला का है और उन्हीं की कृपा से आज वो इस लायक हैं। वो अंतिम सांस तक रामलला के लिए अपने जीवन को कुर्बान करेंगे। अब क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन में देश भर से लोगों ने अपना योगदान दिया था, एक ऐसे ही कार सेवक हैं धनबाद जिले से। धनबाद के झरिया में जाएंगे तो वहां प्रेस गली में आपको एक 80 साल के बुजुर्ग मिलेंगे। नाम है बलदेव पांडे। बलदेव पांडे ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया, कार सेवक बने, 8 महीने तक अज्ञातवास काटा, मंदिर निर्माण के लिए ईंटें भी ढोए। बलदेव पांडे ने बताया कि 6 दिसंबर 1992 को वो भी अयोध्या में मौजूद थे। दोपहर बाद जब बाबरी को गिरा दिया गया था, तब कार सेवक ईंट ढोने का काम करने लगे। इसमें वो खुद भी शामिल थे। बाबरी के गिरने के बाद कार सेवकों ने मंदिर निर्माण के लिए ईंटें लानी शुरू कर दी थी। ईंट ढोने का काम 7 दिसंबर तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद जब कर्फ्यू लगा तो पुलिस ने कार सेवकों को बसों में भरकर उनके राज्य वापस भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ईंट ढोने के कारण उनके हाथ में कई खरोंचें भी आई थी। दोस्तों, उन खरोंचों का जख्म तो समय के साथ चला गया, लेकिन राम मंदिर ना बनने का दुख उन्हें तब तक कचोटता था जब तक राम मंदिर बनने का फैसला नहीं आया था। बलदेव पांडे भले ही अपने घर वापस लौट आए थे, पर वो राम मंदिर निर्माण आंदोलन में हमेशा शामिल रहे। राम मंदिर निर्माण आंदोलन जैसे जैसे तेज हो गया, वैसे वैसे देश भर में कार सेवकों की गिरफ्तारी होने लगी। इसी कड़ी में नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनारस के गदौलिया चौक पर उनके साथियों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर उन्हें सेंट्रल जेल वाराणसी में रखा गया। 7 दिनों तक वो जेल में ही थे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बलदेव पांडे की इच्छा है कि बस अब भगवान राम के दर्शन हो जाएं। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को वो अयोध्या जा रहे हैं और 24 जनवरी को उनकी वापसी है। उन्होंने कहा कि केवल एक जन्म में ही उन्हें कार सेवा करने से लेकर भगवान राम का मंदिर और उनके दर्शन करने का सपना साकार हो रहा है। ऐसे ही एक कार सेवक है हमीरपुर से। हमीरपुर के रहने वाले संघ के कार्यकर्ता मिथिलेश कुमार द्विवेदी ने एक मीडिया चैनल को बताया कि कार सेवा के दौरान निहत्थे राम भक्तों पर लाठियां बरसाई गई थी। राम जन्मभूमि के लिए सुमेरपुर, देवगांव और विदोखर गांव से तमाम राम भक्तों के साथ उन्हें भी अयोध्या कूच करना पड़ा था।
उस समय अयोध्या छावनी में तब्दील थी। मिथिलेश कुमार बताते हैं कि किसी तरह खेत और जंगल के रास्ते से पैदल चलकर 25 किलोमीटर दूर मीरपुर गांव पहुंचे थे। वहां एक राम भक्त ने सभी कार सेवकों को अपने घर पर शरण दी थी। उन्होंने बताया कि यहां से जुलूस के साथ राम भक्तों ने अयोध्या कूच किया था। बैरियर तोड़कर जुलूस में शामिल हजारों लोग अंदर घुसे, तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। लाठीचार्ज के बीच कार सेवकों ने पंचकोशी की परिक्रमा शुरू की थी। गोलीकांड के 10 दिन बाद सभी कार सेवक किसी तरह घर लौटे थे। रामशरण सिंह और राम कृपाल समेत अन्य कार सेवकों ने बताया कि अयोध्या जाने के 33 साल बाद जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो ऐसे में उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस कार्य के लिए प्राणों की परवाह किए बिना ऐसे वक्त पर अयोध्या की यात्रा की थी जब आवागमन भी ठप था, लोग अस्थायी जेलों में बंद किए जा रहे थे, ऐसे समय में राम काज के लिए लोग अयोध्या में उसी जुलूस में थे जिसमें गोलीकांड हुआ था। राम मंदिर के बनने से वैसे दुनिया भर से हिंदू समुदाय में एक अलग खुशी की लहर है, लेकिन राम का नाम भला कहां किसी जाति या धर्म के बंधन से परे है। तभी तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अक्षत निमंत्रण यूपी के मिर्जापुर में मोहम्मद हबीब के घर भी पहुंचा। मोहम्मद हबीब मिर्जापुर में जमालपुर ब्लॉक में जफराबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने 1992 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का सपना देखा था। इस सपने को साकार करने के लिए वो 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। जब उनके घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अक्षत निमंत्रण लेकर पहुंचे तो वो भावुक हो गए। हबीब ने 1992 में राम मंदिर आंदोलन में कार सेवक के रूप में भाग लिया था। मिर्जापुर से कार सेवक के रूप में 2 दिसंबर 1992 को वो भी अयोध्या गए थे। वाराणसी कैंट से 50 कार सेवकों के साथ वो अयोध्या पहुंचे थे। उस समय वो भाजपा युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष थे। उस पल को याद करके मोहम्मद हबीब बताते हैं कि 50 लोगों के जत्थे के साथ हम लोग 2 दिसंबर 1992 को वाराणसी कैंट से अयोध्या गए थे। हम सब 4 से 5 दिन अयोध्या में रहे। विहिप के अशोक सिंघल और बजरंग दल के विनय कटियार का भाषण सुना। इसके बाद हमसे कहा गया कि सरयू तट पर जाएं, स्नान करके रेत लेकर आएं। हमारे सामने टूटा जो ढांचा पूरा समतल हो गया था। इसके बाद हम लोगों को वापस लौटने का आदेश मिला। मैं उस समय बीजेपी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष था और आज इस पल पर मैं बहुत भावुक हूं। दोस्तों, राम की भक्ति किसी धर्म की बंधन में नहीं बंधी है, तभी तो न जाने कितने ऐसे दूसरे धर्मों के लोग हैं जो राम की भक्ति में लीन रहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करती हूं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। जय श्री राम।